सिर्फ 25 नोट, लेकिन पैसे पूरे 2000 रुपए। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट हैं? तो चलिए जानते हैं। ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या फिर जो 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 है का क्वेश्चन 2 का 4th ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मीना जो है वो बाजार बैंक जाती है और 2000 रुपए निकाल करके लाती है। उसे खजांची ने 50 रुपए के और 100 रुपए के कुल 25 नोट प्राप्त हुए, यानी कि खजांची ने उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के कुल 25 नोट दिए हैं और बताना है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के आखिर उसे कितने नोट प्राप्त हुए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है 50 रुपए के जो नोट है उसको हमने x मान लिया है और जो 100 रुपए के नोट है हमने उसको यहाँ पर y मान लिया है। तो जो 50 रुपए और 100 रुपए के यहाँ पर नोट दिए गए हैं वो टोटल जो नोट है वो 25 है। सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे, यानी कि x और y दोनों के जो मिला करके नोट दिए गए हैं वो 25 नोट हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ आया। उसके बाद है कि जो कुल मूल्य है, यानी कि जो टोटल पैसे निकाल करके लाई है वो 2000 रुपए है। तो 2000 रुपए कौन कौन से नोटों का है? 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट का है। तो 50 रुपए के जो नोट हैं जिसको हमने x माना है और साथ में जो 100 रुपए के नोट हैं जिसको हमने y माना है, उसका टोटल जो प्राइस है वो 2000 रुपए है। यानी कि इस तरीके से हम इसको समीकरण में लिख लेंगे। अब देखो, ये तो आगे हमारे समीकरण नंबर 1, इसको हम थोड़ा सा मतलब हल कर लेते हैं। तो जब हम इसमें से इसको हल करेंगे ना कि 50 से भाग देंगे, तो 50 से जब इसको भाग देंगे 50 से कम 50 x 50 नहीं जाएगा, x बचेगा प्लस 50 दूनी 100, यानी कि 2y बराबर यहाँ पर जाएगा 50 चौका 200, यानी कि 4 और एक 0 यहाँ पर ये बचेगा। चाहे तो आप 5 करके भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 चौक 20 और फिर उसके बाद ये 2 0 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 40 यहाँ पर बचेगा। या भी हम इस हमारे समीकरण नंबर 2 इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी के नीचे x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है हमारी, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद इसको यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यानी कि x यहाँ माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस, x से x को कैंसिल हो जाएगा, ये 2y में से y को बचाएंगे तो मतलब कैंसिल करेंगे तो y बचेगा बराबर 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? y का मान आ गया हमारे पास 15। फिर उसके बाद यानी कि y का मान 15 है, इसका मतलब है कि 100 रुपए के जो नोट है वो 15 नोट है। 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं मीना को। उसके बाद यहाँ पर जो है यानी कि x का मान निकालने के लिए हम इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि y का मान यहाँ पर आप चाहें तो लाइन लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर x प्लस y का मान कितना है? 15 बराबर 25। तो यहाँ पर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 25 में से 15 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, यानी कि x के जो है वो 10 नोट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, कि x का मान 10 है, यानी कि 50 रुपए के कितने 10 नोट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो आप जो है इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इनको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।